नमस्कार साथियों, एसएम स्टडी ट्रिपल थ्री में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे डाइस यानी पासा से संबंधित कुछ प्रश्न तथा कुछ रूल्स संबंधी बारे में, जो एसएससी प्रत्येक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर उठाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो। चलिए साथियों, तो बात करते हैं। साथ में बताना चाहूँगा, डाइस जो होता है, डाइस में 6 सतह होता है, जिसमें केवल आप 3 ही सतह को आप देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये डाइस है, इसमें कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, तो 3 सतह को देख पाते हैं। उसमें सतह जो होता है 1 2 3 4 5 6 सतह होते हैं, जिसमें 3 सतह हम देख पाते हैं। तो साथ में बताना चाहूँगा, ये जो पासा होता है इसके 2 भागों में बांटा जाता है, यानी ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ये 2 प्रकार के पासा होते हैं। जैसे कि पहले की बात करेंगे तो पहला हो गया आपको मानक पासा। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, मानक पासा के बारे में बात करेंगे तो जैसे ये जो आपको दिखाई देता है 3 सतह, इसमें किसी 2 सतह का योग 7 के बराबर नहीं होता है। यानी कि 2 निकट के सतह, 2 निकट के सतहों को जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा, तो उसे मानक पासा कहेंगे। ठीक है, जोड़ने पर 7 नहीं होगा तो क्या होगा? मानक पासा माना जाएगा। ओके साथियों, क्या होगा? मानक पासा माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। इसमें 2 निकट को जोड़िए। जैसे मान लीजिए अगर हम जोड़ते हैं 1 + 5, तो क्या यह 7 होगा? आप कहेगा नहीं होगा। उसी प्रकार फिर अगर हम जोड़ते हैं 4 + 1, तो क्या यह 7 होगा? आप कहेगा नहीं होगा। फिर उसी प्रकार देखिए एक बार, 4 + 5 को जोड़ते हैं, ये भी 7 नहीं बनाएगा, तो यह क्या होगा? मानक पासा माना जाएगा। ओके साथियों, ये क्या है? मानक पासा। अगर हम बात करेंगे तो इसमें पूछता क्या है, तो ये पूछ देगा 1 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। अगर हम विपरीत की बात करेंगे तो साथ में बताना चाहूँगा, तो विपरीत और जो दिखाई देगा आपको, मान लीजिए कि 1 के पीछे में क्या हो तो नहीं दिखाई देगा, 4 के नीचे में क्या है नहीं दिखाई देगा, और 5 के उस साइड क्या है नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, तो उसका विपरीत जो होगा मानक पासा में दिखाई देने वाले और जो नहीं दिखाई देने वाले, ये दोनों का योग क्या होगा? 7 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर विपरीत की बात करेंगे तो 1 का विपरीत, अगर 1 के विपरीत की बात करेंगे तो हो जाएगा आपको कितना? तो 6। 1 के विपरीत 6 होगा। 5 के विपरीत कुछ करेंगे तो 2 होगा। फिर 4 के करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि 4 और 3 कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, 1 के विपरीत 6 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा,
4 का विपरीत 3 होगा। ओके साथियों। साथियों तो दूसरा जो होता है सामान्य पासा, सामान्य पासा के बारे में बात करेंगे। वो जो होता है साथियों, दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर, तो उसे सामान्य पासा कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये पासा है, ये पासा है, इसका दो जो समान होगा, सॉरी जो दो निकटवर्ती जो होगा उसका योग कितना होना चाहिए? अगर 7 है तो वो समान पासा माना जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो किसी दो को जोड़िए। जैसे मान लीजिए अगर हम 5 प्लस में 4 करते हैं तो 7 होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 प्लस में 4 करते हैं तो 9 होगा। ये तो 7 के बराबर नहीं है। फिर भी अगर हम 4 में 2 जोड़ते हैं, ये भी 7 नहीं बनाएगा। लेकिन 5 और 2 में जब हम जोड़ करते हैं तो 7 बना देता है। किसी को भी 2 को जोड़िए, अगर 7 बना देगा तो वो समान पासा माना जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस में 2 यानी 7, तो ये क्या है? समान पासा हुआ। अब बात करेंगे इसमें विपरीत सतह के बारे में। आप कहेंगे कि 2 का विपरीत क्या होगा? तो 2 का जो विपरीत होगा वो इस प्रकार होगा। विपरीत के लिए अगर हम बात करेंगे तो 2 के विपरीत तो देखिए क्या सब हो सकता है। 1 होगा, 3 होगा, 6 होगा। 2 के विपरीत ये सब हो सकता है। अगर 5 के विपरीत करेंगे तो 5 के विपरीत क्या सब होगा? तो 5 के विपरीत 1 होगा, 3 होगा, इसका भी 6 होगा। क्या? फिर अगर 4 के विपरीत करें तो 4 का भी विपरीत यही सब होगा ना? ठीक है, चलिए तो कुछ प्रश्नों पे बात करते हैं। ये तो कुछ नियम हुआ, चलिए तो कुछ प्रश्नों पे बात करते हैं। चलिए साथियों, तो उदाहरण के तौर पे जब बात करेंगे तो इस प्रकार क्या है, हमें 2 पासा दिया गया है। पूछ रहा है एक के विपरीत क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा, जब ये इस प्रकार की 2 पासा दिया जाएगा और आपको पूछेगा कि उसमें से किसी का विपरीत क्या है, तो आपको क्या करना है। सो देखिए, दोनों पासे में आप देखिए कौन सी संख्या ऐसा है जो दोनों में दिखा रही है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें 6, 5, 3 है, इसमें 5, 4, 1 है। उसमें करना क्या है, तो पहली पासा में कॉमन क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यानी 5 कॉमन है। दोनों में देखते हैं तो 5 क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए ये 5 है ना, यहाँ से उठाइए और लेफ्ट चलिए, यानी राइट, ऐसा। ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो 5 के बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे चल रहा है दायां से। फिर इसमें भी लिखिए 5 है तो 5 के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आएगा, तो आप कहेगा 4 आएगा, तो 4 लिखिएगा। उसके बाद 1। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ये जो हुआ विपरीत की हुई, यानी कि 3 का विपरीत क्या, 4, 6 का विपरीत 1 और 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत वो होगा 1 से लेकर के 6 तक में जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 5 का विपरीत हो जाएगा आपको 2। लेकिन सवाल में आपको पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या है, तो 4 का विपरीत 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा।
जो ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, चलिए फिर एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। ओके साथियों, तो दूसरा क्वेश्चन है जो इस प्रकार की है, कहता है दो के विपरीत क्या है। ऑप्शन इस प्रकार की है। साथियों हम इसे भी वही करेंगे, दोनों पासा में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो कॉमन की बात करेंगे तो वही 5 है, तो 5 लिखेंगे और उसको घड़ी के दिशा में चलना, जैसे घड़ी की सुई जो चलती है उस दिशा में चलना है। तो 5 5 के बाद 3 लेना है, उसके बाद 6 लेना है। इसमें भी 5 1 6 लेना, सॉरी 4, सॉरी 5 4 1 लेना है। ठीक है, 5 4 1। अब देखिए 6 का विपरीत तो 1 हुआ, 3 का विपरीत 4 हुआ, 5 का विपरीत क्या होगा, तो वही जो संख्या नहीं दिखा दे रहे हैं 2 होगा। ठीक है, तो जब 2 होगा तो सवाल में पूछा 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 5 होगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। फिर अगर हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है क्या, 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत की बात करेंगे तो 6 के विपरीत तो सवाल में देख रहे हैं 1 है, क्या है, 1 है। ठीक है साथियों, तो आज यहीं तक, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।